अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले अपने साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक रख लें। न्यू बुक से मुराद है यानी जो 24-25 एडिशन की हो, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शीट, यानी जिसको आप टारगेट गेस पेपर का पहला हिस्सा कह सकते हैं, यूट्यूब पर थ्योरी की इंशाल्लाह इसके बाद आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे क्रूशियल पार्ट होते हैं पेपर के। स्टूडेंट इसको मुश्किल समझता है या इससे थोड़ा राह फरार इख्तियार कर रहा होता है। थ्योरी तो वो याद कर लेता है, रट लेता है, कुछ कर लेता है। तो न्यूमेरिकल्स को पहले हैवी हैंड देखें और ये पहला बुक एक्सरसाइज के मार्क कीजिए, फिर उसके बाद मैं रब करके इंशाल्लाह बुक की सेलेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तरीन उसकी लिस्ट बनाऊंगा और फिर एंड में समरी। तो मुख्तसर सी या दरमियानी लेंथ की ये वीडियो है, मुझे सुन भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, जितनी मेरी आवाज़ आ जाए और जितनी मेरी तस्वीर आ जाए। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 20 पे मौजूद है, जिसका नाम था स्टेशोमेट्री। इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल 2, 3 और 5, न्यूमेरिकल्स 2, 3 और 5 इसको बिल्कुल घोल के, न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 और 5 इसको घोल के पी लें। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, पेज नंबर 49 पे मौजूद है। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 का सी। सी का मतलब क्या है? 2 का सी, बुक खोलेंगे उसमें 2 लिखा हुआ है, यानी सेक्शन सी में आ सकता है। ये मैं एंड में समरी बताऊंगा कि केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ और कितने होंगे। ये 2 का पार्ट सी नहीं है, ये सेक्शन सी पेपर का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसमें तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, थ्योरी है। फिर चैप्टर 4 है स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसियस स्टेट, और उसका पेज नंबर 103 है। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन इसमें न्यू एडिशन, क्योंकि बीच का एक दरमियान का, अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन है तो दरमियान का एक न्यूमेरिकल डिलीट हुआ है, वो हटा दें, वरना मेरा सीरियल नंबर आपसे ख़राब हो जाएगा। 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7। इसमें न्यू बुक और ओल्ड बुक में फ़र्क क्या होगा, यानी कि न्यू एडिशन और 23, 22 का अगर किसी के पास एडिशन होगा। इसमें 4 कंटेनर वाला जो एक न्यूमेरिकल है ना, वो रिड्यूस डिलीट हो गया है। तो ये मैं आपको आधा मिनट लगा के ज़रा बता दूं। केमिस्ट्री की अगर बुक आप लोगों के पास है तो संभालें, और उसके अंदर जो पेज नंबर है 103 उस पर पहुँच जाएँ जल्दी से। तो मैं आपको एक मदद करने जा रहा हूँ, उस मदद का फ़ायदा उठा लें। पेज नंबर 103 पर जब आप पहुँचेंगे तो ये जो 4 कंटेनर वाला न्यूमेरिकल है ना, ये रिड्यूस हो गया है, वरना ये सीरियल नंबर आपका एक एक आगे बढ़ जाएगा 5, 6, 7 से 6, 7, 8 हो जाएगा, जिसकी बुक में 4 कंटेनर वाला मौजूद है। आवाज़ आ गई? 4 कंटेनर वाला अगर मौजूद है तब ये 6, 7, 8 है, वरना 24, 25 एडिशन अगर आपके पास है तो ये 5, 6, 7 उसमें है, यानी 5 का अल्फाज होना चाहिए। अब 500 cm³ वेसल वो, और उसके आगे के लाइन के 3 कंटिन्यूटी में 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वेसल, वो वाले न्यूमेरिकल, और अगले 3 लाइन से पेज नंबर। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, उसमें कोई मैथ्स ही नहीं है, डेरिवेशन ही नहीं है, फार्मूला ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल ही नहीं है। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे कीमती चैप्टर और मुश्किल भी, पेज नंबर 163 पे मौजूद है। और इसके अंदर न्यूमेरिकल है जनाब 1, 3, 1 भी जो है सी, ये समझे पूरा चैप्टर सी सेक्शन का ही उम्मीदवार है। 1, 3, 4 ऑल फॉर सेक्शन सी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के न्यूमेरिकल है। इसमें भी ज़रा ध्यान रखिएगा, न्यू बुक जो न्यू एडिशन है उसके लिहाज से मैं ये सीरियल नंबर लिख रहा हूँ।
वरना जो है फिर थोड़ा सा इशू आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस सॉल्ट, इसमें आपके मज़े हो गए, मज़े इस सेंस में कि जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक थे वो सारे रिड्यूस ही कर दिए उन्होंने, तो इसमें नहीं है कोई न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना। पीएच वाले, पीओएच वाले, मोलैरिटी वाले सारे हो गए फारिग। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, आसान सा चैप्टर है, पेज नंबर 197 पर। इसका 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर 1 2 और 3, आसान से 3 न्यूमेरिकल हैं, पक्के कर लें। इन सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी अपलोडेड है जेजेसी भाई सरजाबाद की, अगर वहाँ से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आप समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ। चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स, पेज नंबर 217, इसमें एक ही न्यूमेरिकल काम का बचा और वो है 1। चैप्टर 11 और 12 हो गया रिड्यूस, तो ये बचत ही बचत है, सिर्फ नियरली 17 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल अगर आप काउंट करेंगे, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए। अब मैं बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, वो भी आप मार्क करें, और फिर एंड में समरी और फिर आपकी छुट्टी। इम्पॉर्टेंट तरीन बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स बेतहाशा हैं बुक में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें से कट शॉर्ट करके आपको बताऊं। अच्छा, एग्जाम्पल्स जो है वो हर अलग अलग पेज पे होती हैं, तो उसके पेज नंबर की लिस्ट में अलग बताता जाऊंगा कि इस पेज की ये वाली एग्जाम्पल, इस पेज की ये वाली एग्जाम्पल, तो सही से मार्क कीजिएगा काइंडली। बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स यानी प्रिपरेशन का स्टेज लेवल 2, बुक सॉल्व एग्जाम्पल्स, इम्पॉर्टेंट तरीन सॉल्व एग्जाम्पल्स। चैप्टर 1 स्टेशियोमेट्री जो है इसके अंदर जो है तकरीबन 18 या 17 एग्जाम्पल है, मैंने 5 निकाली हैं आपके लिए, उसके फ़ायदा उठा लें। और वो 5 एग्जाम्पल हैं जनाब, पेज नंबर 7 पे 1.7, 1.88 पर, स्लैश का मतलब है ये पेज नंबर है, 1.15 13 पे, 1.16 14 पे, और 1.17 16 पे। क्योंकि ये चैप्टर है ही न्यूमेरिकल बेस्ड, और इसमें से 2 न्यूमेरिकल कम से कम आएंगे, तो इसको बहुत पक्का कर लें इन न्यूमेरिकल्स को चैप्टर 1 के। चैप्टर 2 जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें 2 एग्जाम्पल 2.2 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी ही आनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लें पक्का। कुछ लोग इसको न्यूमेरिकल में शुमार नहीं करते, मैंने इसलिए लिस्ट में लिख दिया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें कैलकुलेशन गिनती की करनी पड़ेगी ना कि इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा ना हो जाएं। 2.331 पर, यानी 2 एग्जाम्पल करने की कोशिश करें। चैप्टर 4 गैसेस स्टेट, ये भी इसमें बेतहाशा एग्जाम्पल है, कम से कम 12-13, मैंने इसमें कोशिश करके 6 एग्जाम्पल निकाली हैं। 4.2 81 पर, 4.4 85 पर, 4.5 और 6 एक ही पेज पर हैं, पेज नंबर 89 पर। ये सेक्शन सी की उम्मीदवार एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों 4.5 भी 6 भी। 792 पर, 1095 पर, और 1196 पर। तो ये तकरीबन 7 एग्जाम्पल हो गई हैं, लेकिन ये तकरीबन 12-13 में से 7 हैं। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें से 7.2 और 7.3, और दोनों ही लॉन्ग की हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा इस चैप्टर का कि इसको केसी के जो न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसको बिल्कुल
पक्का करें, क्योंकि सेक्शन सी अगर खुदा न खास्ता फंसा तो इसका मतलब हो रहा है कि आपका पेपर ख़राब होने जा रहा है, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता। 7.2 पेज नंबर 145 पे और 7.3 पेज नंबर 146 पर, ये दोनों की दोनों सी सेक्शन के लिए। चैप्टर 8 बता चुका हूँ, बचत न्यूमेरिकल। चैप्टर 9 में 2 एग्जाम्पल 9.1 यानी केमिकल काइनेटिक्स पेज नंबर 183 पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले और रेट ऑफ रिएक्शन वाले दोनों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बड़ा मुकाबला इन दोनों में कि कौन सा आ जाए। और चैप्टर 10 में एग्जाम्पल एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसको आप काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 19 सॉल्व एग्जाम्पल्स की लिस्ट है। इससे पहले मैंने जो बुक की लिखवाई थी वो 17 है, तो टोटल 36 न्यूमेरिकल्स हैं। और बुक खोलेंगे टोटल अगर करेंगे तो 80-90 न्यूमेरिकल्स हैं तकरीबन, तो हाफ से भी मैंने कम कर दिया है। अब मैं समरी बताने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के पेपर में, और क्या इसमें ट्रिक्स हैं और इसमें क्या ट्विस्ट हैं। पहली बारी की ये न्यूमेरिकल्स के लिए कि सेक्शन बी में भी आएंगे न्यूमेरिकल, कम से कम 5, छः भी आ सकते हैं, ठीक है, 5 to 6 हो सकते हैं। सेक्शन सी में भी 2 न्यूमेरिकल आएंगे। ये अब फ़र्क है फिजिक्स के मुकाबले में, इसमें सेक्शन सी में भी न्यूमेरिकल हैं, 2 न्यूमेरिकल्स। सही है यहाँ तक। अब सेक्शन सी में होने की वजह से चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 1 तो सेक्शन बी में ही आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है ये भी बी में ही आएगा। सही है, सी में आ सकता है, सिर्फ इसका एक जो न्यूमेरिकल मैंने ब्रैकेट में सी लिखा था वो वाला। एग्जाम्पल इसकी सेक्शन सी के काबिल कोई नहीं है। चैप्टर 4 में ये सामने ही लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में जो सी है, इसकी एक्सरसाइज में लॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं है। 7 पूरा चैप्टर लॉन्ग के लिए है, ठीक है, यानी 7 चैप्टर सबसे क्रूशियल है। चैप्टर 1 में से 2 न्यूमेरिकल आने हैं, ये ख्याल रहे, इसमें से 2 न्यूमेरिकल आएंगे लाजमी। अब देखें, अगर टोटली 5 आते हैं तो 2 तो चैप्टर 1 घोल के पी लें, 2 न्यूमेरिकल आपके कवर हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला इसमें से ज़रूर आना है, तो देखें ये पेपर भी एक तरह का आउट है। लेकिन इसमें जो बुरी खबर है वो ये है कि बुक के वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल आए कोई वादा नहीं है केमिस्ट्री में, ना सॉल्व एग्जाम्पल में से ना एक्सरसाइज में से। इसमें सेल्फ असेसमेंट में से भी आ सकते हैं। मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया, वो देखिए, उसमें सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल उसने दिए हैं। तो बोर्ड में भी एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट या आउट ऑफ बुक, यानी टॉपिक और सिलेबस नहीं बदलेगा वो देखेगा कि आप समझ के गए हैं कि रट के गए हैं कि फर्रा बना के गए हैं, कारतूस बना के गए हैं, माइक्रो करके गए हैं। तो ज़रा इसका ख्याल रखें। इसमें नॉट नेसेसरी कि वर्ड टू वर्ड बुक प्रॉब्लम आए, ये इसका स्पेशल नोट है। ये ज़रूरी नहीं है कि केमिस्ट्री के पेपर में वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू बुक के न्यूमेरिकल आए। अब इसकी वजह से ज़रा ख्याल रखिएगा, थोड़े ही से चैप्टर हैं तो इसमें डू और डाई चैप्टर में अगर बात करेंगे सर के कुछ आसानी कर दें तो 1 मत छोड़िएगा और 7 मत छोड़िएगा, क्योंकि 7 इसलिए कि सेक्शन सी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा खुदा न खास्ता, और 1 इसलिए कि 2 न्यूमेरिकल हॉट केक इशू हैं। बाकी जो है 5 ही न्यूमेरिकल आ रहे हैं या 6, तो और थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर लेंदी हो जाएगा। अब चॉइस आपकी है। सही है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ सवाल जवाब कर लिया करें, कुछ मज़ीद मालूमात और कुछ अंडरस्टैंडिंग और कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन्स रह गई तो मोस्ट वेलकम। रोज़े में ये वीडियो जाती है या ईद मुबारक में देखिएगा। अगर अभी तक आपने जो है टारगेट गैस पेपर जो है नहीं बाई किए हैं ऑल 6 सब्जेक्ट्स के, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ईजी पैसा भी है, वो भी आप मंगा सकते हैं। और न्यूमेरिकल के सारी वीडियोस मौजूद हैं, उसको आप जाके
क्लिक करके मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट तरीन 2 चैप्टर हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ और आप प्रैक्टिस वहीं से कर लें, स्पेशली चैप्टर 7 और चैप्टर 1। सही है, वरना मौजूद सारी हैं यूट्यूब पर मेरे JJC बाई सर जवाद चैनल पर। दुआओं की दरख्वास्त है, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। नमाज़ें तो आप पढ़ ही रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।